तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग पे वीडियो बनेगा, बहुत लोगों को जानना है क्या होता है प्रोग्रामिंग। फंडा ये है कि मैं मेरा वर्कआउट ओल्ड स्कूल टाइप फॉलो करता हूँ, और मैं पहले से वही करते आया हूँ, बहुत सालों से मैं वही फॉलो करता हूँ। तो मैं कोई प्रोग्राम वगैरह ऐसे अलग से अरेंज नहीं करता। मैं डे टू डे लाइफ के साथ जो मैच हो वो वैसे मेरा डाइट ये सब फोकस करके मैं मेरा वर्कआउट करता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यही करके होगा या प्रोग्रामिंग गलत है या क्या चीज़ें सही नहीं है। हर कोई अपने अपने तरीके से प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्राम सिखाता है, और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि क्या आप कैसे कर सकते हो प्रोग्रामिंग। तो आज मैंने तो आपको बता दिया कि तनवीर को लेके आने वाला था, तो थोड़ा सा तनवीर का, बहुत सारे जने जो तनवीर को ऐसे भी जानते ही है, डेड लिफ्टिंग, मतलब महाराष्ट्र में सबसे हेवीएस्ट डेडलिफ्ट शायद तनवीर ही करता है, इससे ज़्यादा डेडलिफ्ट और कोई नहीं करता महाराष्ट्र में। आज के टाइम पे भी इसका ये हाईएस्ट डेडलिफ्ट रहेगा। और दूसरी बात ये है कि तनवीर को पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करते 3 ही साल हुआ है। वो खुद प्रोग्रामिंग करता है पावर लिफ्टिंग की, खुद पावर लिफ्टर है, एक कोच भी है। सो ये क्वालिटीज़ बहुत कम पावर लिफ्टर्स में मिलती है। इसने खुद फर्स्ट ईयर ही था नेशनल का, मैंने खुद वो कंपटीशन देखा था, और इसको इंजरी भी थी, जैसे सारे इंजरी के साथ पावर लिफ्टिंग करते ही है। तो इसने भी वही इंजरी के साथ अपना नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था 2022 में। तो ये है तनवीर, जो आज हमें बताएगा कि कैसे की जाती है प्रोग्रामिंग, आपको कैसे सपोर्ट होगा तनवीर का, वो आप देख लेना, एक एक चीज़ एक एक नोट कर लेना आप क्या क्या होता है। सो तनवीर, आपके बारे में पहले कुछ बता दीजिए। जैसे मेरे सब्सक्राइबर आपको जानते ही है डेफिनेटली, जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे वो भी जानते हैं बहुत से। तो आप फिर भी जो नहीं जानते उनको जानने के लिए आप क्या बताओगे, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक शॉर्ट में मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम तनवीर है। अब बहुत से लोगों को मेरा नाम पता नहीं, जस्ट एक फ्रीक एथलीट करके मेरा अकाउंट है, उस नाम से लोग जानते हैं। मैं फिटनेस इंडस्ट्री में आया हूँ 5 साल पहले। जस्ट ऐसे ही पहले वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था, बट कुछ नॉलेज मिल नहीं रहा था, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, तो इसलिए पहले एक एकेडमी ज्वाइन की, उससे पास आउट हुआ। उसके बाद 3 साल पहले मेरा एक दोस्त है मयूर शिंदे, तो उसने बोला कि पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर दे। मेरे एक सर है अनिबिक सर, तो उन्होंने बोला स्ट्रेंथ अच्छी है तो पावर लिफ्टिंग में कर सकता है आगे करियर। मैंने जस्ट स्टार्ट की 3 साल पहले पावर लिफ्टिंग आफ्टर लॉकडाउन। उसके बाद फर्स्ट नेशनल किया, खेला, वहाँ पे टोटल रिकॉर्ड किया। मैं 74 कैटेगरी में खेलता हूँ, तो वहाँ पे मैंने मेरा टोटल रिकॉर्ड भी बनाया एंड देन डेडलिफ्ट का नेशनल रिकॉर्ड भी कर दिया। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था मेरे लिए। आफ्टर दैट जैसे मैंने स्टार्ट किया खुद पे पहले मैंने स्टार्ट किया मेरे खुद पे एक्सपेरिमेंट करना, और उस एक्सपेरिमेंट बेसिस पे फिर मैंने उसके 6 या 7 महीने बाद, शायद से आफ्टर नेशनल के बाद, मैंने 6-7 महीने बाद कोचिंग स्टार्ट की। मतलब ऑलमोस्ट मुझे 2 साल होते एज अ प्रोग्रामिंग एज अ कोचिंग देते हुए। यहाँ तक था। तो अभी जस्ट प्रोग्रामिंग पे मुझे एक टॉपिक डिस्कस ही करना था, तो राज ने मुझे बताया कि डिस्कस कर ही लेते हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे क्वेरीज है कि भाई प्रोग्राम होना कैसे चाहिए, क्या होता क्या है प्रोग्रामिंग में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आरपी स्केल होता है, परसेंटेज बेस्ड होता है, देन ओल्ड स्कूल टेक्निक जो मैं भी पहले फॉलो कर चुका हूँ। तो वो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है कि नॉर्मली बाकी कोचेस तुमको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्चुअली क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जैसे एक चला है कि एक फैंसी प्रोग्रामिंग एंड एक्चुअल प्रोग्रामिंग, इसमें डिफरेंस क्या है, तो हम वो टोटल आज ट्राई करेंगे पूरा डिस्कस करें। नॉट पूरा तो होना ही जाएगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, बट जो बेसिक्स है वो हम आज क्लियर कर देंगे। और अगर ऐसे भी हो रहा है कि हमारे टॉपिक में कुछ छूट जाता है, या फिर इस टॉपिक के अलावा आपको और कुछ चाहिए, तो आप डायरेक्टली तनवीर को मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप यही वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो आप कि आपको और क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट मैं आता हूँ कि एक्चुअल प्रोग्राम होता क्या है। कि एक कंपटीशन मीट है, हम वो टारगेट करते हैं, तो प्रोग्राम किसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। देखो, देखा जाए तो प्रोग्रामिंग कई टाइप के, हर एक कोच अपने हिसाब से अलग एक प्रोग्राम बनाता है। तो नॉर्मली प्रोग्रामिंग देखा जाए तो बेसिकली वो आपके बायोमैकेनिक्स, आपके बॉडी टाइप पे एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ, कोच ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर वो कोच आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो। जैसे कि मैं करता हूँ, अब हर एक एथलीट का बायोमैकेनिक्स, हर एक का लेवरेज ये अलग होता है। एक फिक्स ऐसा कुछ प्रोग्रामिंग किसी के लिए नहीं होता। आप जाओ गूगल पे, ऐसे 100 प्रोग्राम मिल जाओगे, या फिर काफ़ी सारे कोचेस हैं जो सेम प्रोग्रामिंग हर एक इंसान को कॉपी पेस्ट करके देते हैं। तो प्रोग्रामिंग कभी ऐसी नहीं होती, हर एक चीज़ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं राज का प्रोग्रामिंग बना रहा हूँ, राज का लेवरेज मेरे लेवरेज में काफ़ी फ़र्क है, मैं मेरा ही प्रोग्राम उसको दे नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होती है, ऐसा कोई फिक्स वैल्यू कभी होता नहीं, क्योंकि कैसे है ये ह्यूमन बायोमैकेनिक्स पे डिपेंड है, और साइंस हर एक सेकंड में चेंज होते रहता है। तो आज मैं जो बोल रहा हूँ उसमें और इम्प्रूवमेंट होके
वो नेक्स्ट डे आ सकता है। तो ऐसा कुछ फिक्स प्रोग्रामिंग कभी होता नहीं। अब काफ़ी सारे इंटरनेशनल कोचेस है, अब वो उनके नाम पे वो प्रोग्रामिंग बेचते हैं वगैरह वगैरह। तो जस्ट एक सिंपल फंडा बता देता हूँ कि ऐसे बहुत सारे टाइप है, जिसमें से मैं 3-4 टाइप्स बता देता हूँ यही मैं भी प्रोग्रामिंग। पूछने वाला था कि ऐसे कौन से प्रोग्राम्स हैं, जैसे एक मैं मेरा फॉलो करता दैट इज़ Old ओल्ड school, स्कूल, डेली हाँ। लाइफ कैसे चल रही है, मैं अकॉर्डिंग उसका According प्रैक्टिस जो 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 टाइम पे बने मैं तभी थोड़े से वॉल्यूम कर लेता हूँ, कभी मैं कम वॉल्यूम करता हूँ, फिर मैं रिकवरी चेक करके उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्राम भी होते हैं ऐसे। हाँ, तो ऐसे बहुत से टाइप्स है। तो मैं अभी जो फेमस चल रहे हैं अभी हाँ। फिलहाल से, तो उतने 4 बोल दूंगा। जैसे कि पहला हो गया ओल्ड स्कूल, जो हम सब लोग पहले फॉलो कर चुके हैं। उसके बाद आता है आरपी स्केल पे, जो कि जस्ट 2 साल पहले इंडिया में सब लोगों ने स्टार्ट किया, 2-2.5 साल पहले, और मैंने भी स्टार्ट किया आरपी स्केल प्रोग्रामिंग। उसके बाद होता है वेलोसिटी मेथड। सो वेलोसिटी मेथड में आपका क्या होता है कि आपका जो स्पीड है, वेलोसिटी का क्या है फॉर्मूला, मीटर पर सेकेंड, तो कितना सेकेंड में वो ट्रैवल कर रहा है, ये कैलकुलेट करके आपके वो जंप्स प्रोवाइड करते हैं या फिर आपको रेपिटेशन सेट्स प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया थर्ड। लास्ट वन होता है परसेंटेज बेस्ड प्रोग्राम। अब परसेंटेज बेस्ड प्रोग्राम क्या होता है कि आपका एक 1 RM का निकाल देता है आपका कोच, और उसके अकॉर्डिंग आपको बोलेगा कि 80% से आपको इतने परफॉर्म करने हैं, 70% से आपको इतने परफॉर्म करने हैं। ये बेसिक 4 जो प्रोग्रामिंग, इसमें से ज़्यादा 3 प्रोग्रामिंग हमारे इंडिया में सब में ज़्यादा फॉलो होते हैं। वो है परसेंटेज, ओल्ड स्कूल एंड आरपी स्केल। तो आरपी स्केल पे जब हम ट्रेन करते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी रहती है? अगर आप एक बंदे को आरपी स्केल पे सिखा रहे हैं तो आप मतलब ऐसे कैसे कि सारे सब्सक्राइबर को पता चले, अगर वो उनका बनाना चाहते हैं जैसे आप किसी का बनाते हो, तो फिर वो प्रोग्राम कैसे बनता है? अच्छा, तो पहले इसके पहले ये जान लो कि आरपी स्केल होता क्या है। बहुत से लोगों को आरपी स्केल पता है, बट फिर भी उनका प्रोग्राम परफेक्टली नहीं जाता। अब मेरा डेफिनेशन बताता हूँ आरपी स्केल का। आरपी का एक लॉन्ग फॉर्म है रेट ऑफ परसीव्ड एग्जर्शन, आपको कितना एग्जर्ट करना है। ओके, अब नॉर्मली लोग क्या कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने आरपी 8 दिया है, फिर भी वो मैक्स आउट कर लेते हैं। आरपी का मेन डेफिनेशन क्या है कि आपके बॉडी के कंडीशन के हिसाब से आपको उस दिन का वेट लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर राज का स्क्वाट है 300 kg का, ओके, अच्छे, जब उसका कंडीशन अच्छा है, मैंने उसको प्रोग्राम में दिया है भाई एक सिंगल कर ले आरपी 9 पे, एंड वो 300 आरपी 8 पे कर देता है हमेशा, बट मैंने आज बोला उसको आरपी 9 पे एक सिंगल कर ले, तो वो 300 से ज़्यादा रहेगा फॉर श्योर, अगर उसकी कंडीशन अच्छी रही। बट अगर राज की कंडीशन ही अच्छी ना हो तो वो क्या कर लेगा, ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में आरपी 9 दिया है तो वो 300 से ज़्यादा वेट लगाएगा। ऐसा होता नहीं है। आरपी का मतलब ही होता है रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन। आपको आपके बॉडी कंडीशन को देख के उस दिन सिंगल लगाना है। अगर उसकी बॉडी कंडीशन अच्छी है उसको 310 जाएगा, उसकी बॉडी कंडीशन खराब है उसको 250 भी नहीं जाना है। तो उस टाइम पे क्या देखना है, सिर्फ प्रोग्राम फॉलो, इतना ही सिंगल लगाना है। मतलब मैंने क्या करूँगा, मेरा कंडीशन खराब है बट प्रोग्राम में मुझे सिंगल दिया गया है, तो उतना ही देखूंगा जितना मेरा कैपेसिटी उस दिन आरपी 9 के लिए 220 का है, मैं 220 कंप्लीट करूंगा, एंड देन मेरा जो रिमेनिंग बैक ऑफ है वो कंप्लीट कर दूंगा। इन केस उसका कंडीशन काफ़ी एक्सेलेंट है, वो 310 भी लगा सकता है, 320 भी लगा सकता है। इट डिपेंड ऑन हिज बॉडी कंडीशन। तो ये मेन डेफिनेशन होता है आरपी स्केल का, जो लोग भूल जाते हैं और हर टाइम ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सारे एथलीट ईगो लिफ्टिंग में ही, पावर लिफ्टिंग में मैक्स आउट कर देते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, फटीग हो जाते हैं, और इस चक्कर में, इंजरी के चक्कर में वो पावर लिफ्टिंग ही छोड़ देते 1-2 साल बाद। अच्छा, तो ये हो गया कैसे होता है प्रोग्राम। अगर सिंपल में कि फिर वीकली कितनी डेडलिफ्ट करनी चाहिए, वीक में कितने बेंचेस करने चाहिए और वीक में कितने स्क्वाट करने चाहिए, फिर उनके साथ, तो ये कैसे डिसाइड होता है? अभी नॉर्मली क्या हो जाता है कि लोगों को अरे ये इतना करता है इसका प्रोग्राम ऐसे, तो ये 7 के 7 दिन स्क्वाट करता है, तो वो क्या मेथड से, वो पर्सन टू पर्सन जैसे चेंज होता है, आपने बताया वो था। चीज़ जो है वो पर्सन टू ये पर्सन भी क्लियर होगा तो अच्छा होगा। मेरा फ्रीक्वेंसी, मेरा वॉल्यूम अच्छा है, मैं अगर चाहूँ तो आज अगर सुबह स्क्वाट कर रहा हूँ तो मैं रात में भी स्क्वाट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा रिकवरी रेट उतना अच्छा है। अब नॉर्मली जब मैं किसी एथलीट को मेरे पास लेता हूँ तो मैं 2 से 3 हफ्ता पहले एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ उस पर, कि भाई उसका इंटेंसिटी कैसा है, उसका फ्रीक्वेंसी लेवल कैसा है, उसका एंड्योरेंस कैसा है, उसके रेप वर्क कैसे है। तो ये चीज़ें पूरी ऑलमोस्ट मुझे शायद से 3 या कभी कभार 1 महीना लग जाता है उसका टेक्निक चेंज करने में, उसका इंटेंसिटी जानने में, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जैसे मैंने बोला हर दिन का कंडीशन अलग होता है। फॉर एग्जांपल एक वीक में उसने अच्छा वॉल्यूम का बिल्टअप कर दिया, सेकंड वीक में वो कर नहीं पा रहा, तो ये मुझे समझ में आएगा कि भाई उसका अगर कंडीशन खराब है तो वो इतना ही वॉल्यूम कर सकता है, उसका कंडीशन अच्छा है तो इतना। तो उस बेसिस पे एक्चुअली 2-3 हफ्ते के एक्सपेरिमेंट करने के बाद देन मैं उसका एक्चुअल प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करता हूँ कि भाई उसको फ्रीक्वेंसी दूँ या ना दूँ, उसको रैप वर्क अच्छे है या नहीं है, उसका वॉल्यूम अच्छे से बिल्टअप है या नहीं है, उसका सिंगल उसको कितना अच्छा जाता है नहीं जाता है, और आफ्टर सिंगल हिट करने के बाद उसका बॉडी कितना सो रहता है। तो इस बेसिस पे मैं हर वीकली, अब नॉर्मली देखा जाए तो कोचेस क्या करते हैं, 1 महीने का प्रोग्राम चिपका देते हैं
एंड वो बोलते हैं कि फॉलो कर दो। मेरा ऐसा नहीं होता, मैं वीकली बेसिस पे एक अपडेट लेता हूँ, डेली बेसिस पे उनके वीडियोस चेक करता हूँ, एंड संडे को पूरा रिकॉर्ड होने के बाद मैं उसका अगले हफ्ते का प्रोग्रामिंग बनाता हूँ। ऐसा मैं कभी फिक्स प्रोग्राम मैंने आज तक कभी किसी के लिए बनाया नहीं है। तो फिर ये जो सोशल मीडिया पे दिखा जाता है कि फ्री प्रोग्राम मिलेगा आपको, फॉलो कर लो, या फिर मेरी ये वाली स्टोरी शेयर करो, आपको फ्री में प्रोग्राम दे दूंगा, मैंने ऐसे देखा हुआ है। मतलब और वो पावर लिफ्टर्स है नहीं है, मेरे को ये भी नहीं अब पता है। कैसा हुआ है पता लेकिन है, मैं देखते रहता हूँ वैसे बहुत सारे स्टोरीज और ये सब, अब कि वहाँ पे कोई मिसगाइड ना हो, तो उनके लिए फिर कहना क्या होगा? फ्री प्रोग्राम जो फ्री मिल रहा है। प्रोग्रामिंग में क्या होता है पता है क्या, चलो फ्री नो डाउट में कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको वो फ्री प्रोग्राम भी वर्क कर ले। इसमें गलती कोच की भी हो सकती है, एथलीट की भी हो सकती है। अगर फ्री प्रोग्रामिंग में दिया गया है, अगर फॉर एग्जांपल कि मैं कोच हूँ, मैं आपको एक फ्री प्रोग्राम दे रहा हूँ, मैंने फ्री प्रोग्रामिंग दिया है भाई, इतना इतना करना है, फिर भी आप ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में ज़्यादा लगा के मैक्स आउट कर दोगे और देन उसके बाद कोचेस को गाली देंगे। दूसरी चीज़, कोचेस की ये गलती है कि अगर आप फ्री प्रोग्राम दे रहे हो तो एटलीस्ट उसका एक हफ्ते में एक बार रिकॉल लो, ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर पाए। देखा जाए तो इन चीज़ों में दोनों की गलती होती है, बट नॉर्मली जनरली मैं अगर आपको बोलना चाहूँ तो फ्री के चक्कर में मत पड़ो। फ्री के चक्कर में आपको फ्री का ही लिफ्ट मिलने वाला है। तो ये भी एक चीज़ हो गया। तो आपके लिए ये कंसेप्ट क्लियर कर हो गई कि प्रोग्रामिंग कैसे बनता है। तो आप मेरे को अगर प्रोग्रामिंग के बारे में जितनों ने मैसेज किया हुआ है उनके लिए मैं बताऊँ कि प्रोग्राम के लिए एक अलग से टाइम निकालना पड़ता है, हर एक बंदे के लिए उसका अलग से प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो आप अगर मेरे को कभी मैसेज करते हो कि मेरे को प्रोग्रामिंग चाहिए भैया, मेरे को प्रोग्राम भेज दो, तो मैं क्या फ़ॉलो करता हूँ मैंने आपको बता दिया। और आपको इसके अलावा फिर भी अगर प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको वही कंटिन्यू करना है, तो फिर आप तनवीर के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। आप तनवीर को मैसेज कर सकते हो कि मेरे को ये प्रोग्राम सेट करके चाहिए, फिर अकॉर्डिंग तनवीर आपको गाइड करेगा। तो ये होगा पहला वाला हमारा प्रोग्राम जिसके ऊपर हम बात करें। तो सेकंड इज़ वेलोसिटी। सेकंड इज वेलोसिटी। ऊपर वेलोसिटी में क्या जैसे है? मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे उतना चलता नहीं। वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड। तो आपका बार ट्रैवलिंग कितने सेकंड में कवर हो रहा है, उस हिसाब से वो जंप्स लेने स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कभी कभार खुद भी वेलोसिटी मेथड थोड़ा ट्राई करता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल 300 kg का डेडलिफ्ट मेरा 1 या 1.2 सेकंड में ऊपर आया, तो मुझे एक दिमाग में नंबर मिल गया है कि अगर ये 1.2 सेकंड के अंदर आता है तो मैं सीधा 20 किलो की जंप लेके 320 ले सकता हूँ, या फिर अगर वो उससे भी कम में आया तो मैं सीधा 322 लगा सकता हूँ। तो ये बट इतना है कि इसमें ये काफ़ी लेंदी एंड टाइम क्रिएट प्रोसेस है। नॉर्मली कंपटीशन में हमें इतना टाइम मिलता नहीं कि भाई अगर रिकॉर्ड किया है मैंने, मैं चेक करूँगा मेरे सेकंड्स कितने हो रहे हैं, फिर मैं जाके अटेम्प्ट दूंगा, इतना हमारे पास टाइम होता नहीं है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस चीज़ें होती है। आप प्रोग्रामिंग में ऐड कर सकते हो, बट ऑन स्टेज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। तो इस टॉपिक में मैं इतना बात नहीं करूँगा। हमारा जो थर्ड था, जैसे कि ओल्ड स्कूल मेथड। अब ओल्ड स्कूल जैसे कि राज फॉलो करता है, ओल्ड स्कूल का हर एक प्रोग्रामिंग का एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। अब ओल्ड स्कूल का कैसे है, ओल्ड स्कूल का फ़ायदा क्या होता है, सामने ही फॉर एग्जांपल राज मेरा कोच है, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो राज मुझे उसी टाइम पे बता देगा। अगर यही राज ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में, अगर मैं ऑनलाइन प्रोग्रामिंग लगाता हूँ राज से, इनकेस वो बिजी है और मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मैंने उसको मैसेज किया है, वीडियो भेज दिया है, बट वो बिजी है उस टाइम पे, तो वो देख नहीं पाएगा, तब तक मैं मैक्स आउट कर दूंगा या फिर इंजर्ड हो जाऊंगा। ऑनलाइन का ये एक ड्रॉबैक हो गया एंड ओल्ड स्कूल का ये एक बेनिफिट हो गया। ओके, सिर्फ ओल्ड स्कूल का एक डिसएडवांटेज अभी के जनरेशन में क्या होगा, क्योंकि वो 1-on-1 पर्सनल ट्रेनिंग देखा जाता है, एक पर्सनल ट्रेनिंग है, तो जहाँ पे वो खुद का टाइम दे रहा है आपको, मतलब उसके लाइफ का वो 1 घंटा या 2 घंटा या जो कुछ भी हो टाइम दे रहा है, तो उसके जो चार्जेस होंगे, देखा जाए तो हर चीज़ देखा जाए तो पैसों पे आ जाती है। नॉर्मली देखा जाए तो इंडियन जितने भी एथलीट्स है, जैसे कि मेरे पास भी, मैं अभी टोटल अराउंड 26-27 एथलीट्स ट्रेन कर रहा हूँ, जो कि ऑलमोस्ट उसमें से आधा क्राउड ही स्टूडेंट है, जो खुद अभी भी खुद कमा नहीं रहे, माँ बाप से पैसे ले रहे हैं। अगर राज फॉर एग्जांपल राज के चार्जेस है समथिंग XYZ अराउंड 14,000-15,000, तो वो स्टूडेंट वो बेयर नहीं कर सकता। उस बाद वो आ जाएगा ऑनलाइन प्रोग्रामिंग, क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के चार्जेस इतने होते हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया में जितने भी मैं कोचेस को जानता हूँ, ऑन एन एवरेज 4,000, 5,000 और 6,000 से ज़्यादा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई चार्ज करता है ऑन एन एवरेज लेवल पे। तो मनी ये एक ड्रॉबैक होता है ओल्ड स्कूल फॉलो करने का। देखा जाए तो वहाँ पे वो गाइडेंस के लिए रहेगा, बट आप अगर बिगिनर हो तो गो फॉर ओल्ड स्कूल। क्यों? क्योंकि सडनली ऑनलाइन में एक इंसान को इतना गाइड नहीं कर सकता जितना वो आमने सामने गाइड कर सकता है। इन दैट केस आप अच्छे से एक्सपीरियंस ले चुके हो, 3-6 महीने आपने वो ट्रेनिंग ली है, आपको पता है अभी कि क्या होता है कंपटीशन, क्या होता है स्क्वाट, क्या बेंच होता है, क्या डेड होता है, मेरे बॉडी की कंडीशन मुझे पता है, देन यू गो फॉर द प्रोग्राम। बट एज एन बिगिनर मैं सजेस्ट करूँगा कि गो फॉर द ओल्ड स्कूल। उसके बाद आता है हमारा जो लास्ट वन 4th वाला था, परसेंटेज बेस। अब परसेंटेज बेस राज भी फॉलो कर चुका है, मैं खुद भी फॉलो कर चुका हूँ। तो जैसे कि हम एक 1 RM निकालते हैं,
एंड देन कोच बोलता है कि 1 RM का 80% वेट लो, इससे 5 सेट्स ऑफ 5, एक ओल्ड स्कूल है, 5 सेट्स ऑफ 5 reps, 4 सेट्स ऑफ 4 reps, 3 सेट्स ऑफ 3, 2x2 एंड देन 1x1। 5th वीक में, हर 5th वीक में वो सिंगल निकालते हैं। जैसे कि मैंने बोला बॉडी की कंडीशन अच्छी नहीं होती, आज 80% से राज 280 के रेपिटेशन मार रहा है, अगले हफ्ते उसको बोला 85% ले या 90% से 3 रेप कर, वो नहीं कर पाएगा अगर उसका कंडीशन नहीं, तो कंडीशन हो तो कर पाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो चीज़ें हो सकती है, अगर तुम प्रोग्राम फॉलो करने जाओगे तो तुम मैक्स आउट करके इंजर्ड हो जाओगे, या फिर प्रोग्राम फेल हो जाएगा, ये दो चीज़ें हो जाएंगी। और एक बार बॉडी ने अगर फटीग किया, मैक्स आउट किया, उसको रिकवर करने के लिए कम से कम महीना जाता है। अगर आपका बॉडी कंडीशन जेनेटिक काफ़ी अच्छा है तो आप 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में भी रिकवर कर सकते हो। कंडीशन बहुत खराब है, ऑलरेडी इंजर्ड हो, उसमें आप इंजर्ड हो रहे हो, आपको 1 महीना 2 महीना, शायद से वो इंजरी कवर करने के लिए 6 महीने जा सकते हैं। मतलब आप बैक टू फर्स्ट स्टैंडर्ड में चले जाओगे, जो 10th में थे वो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में चले जाओगे। तो ये इस चीज़ का एक ड्रॉबैक हो जाएगा। तो जैसे कि हर एक प्रोग्रामिंग का एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अब वो एथलीट पे डिपेंड करता है, कोच पे डिपेंड करता है कि भाई वो उस फ्लो को कैसे लेके जा रहा है। तो हमने आज बात कर लिया प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो अब आपको खुद समझना चाहिए कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है, आप कहाँ पे कंफर्टेबल हो, कौन से बेसिस पे आप काम कर सकते हो आपके। तो ये हुआ प्रोग्रामिंग का एक जो टॉपिक था, तनवीर ने क्लियर करके दिया कि हर एक प्रोग्राम या हर एक चीज़ अलग अलग जगह पे होती है, और ना कि कोई आपको एक प्रोग्राम दे दे और आपको कहे कि ये करे, फिर उसके ऊपर आपको फीडबैक भी आना चाहिए, जैसे तनवीर ने क्लियर करके ही दे दिया। तो कोई फिक्स नहीं है कोई चीज़ें प्रोग्राम में, ना कोई और चीज़ें हैं जो आपका लिफ्ट अलग से बढ़ाने वाली है। एक चीज़ है कोचिंग, एक चीज़ है गाइडेंस, वो फिर आप कहीं से भी लो, लेकिन आप उसके ऊपर भरोसा रखो और वही कंटिन्यू करो, जहाँ से आपको हर बार अपडेट मिलते रहे, आपकी प्रोग्रेस में कहाँ पे कमी आ रही है, आप सही जा रहे हो नहीं आ रहे हो, या फिर सिर्फ ऐसे हो रहा है कि आपकी फ़ीस जा रही है, आपको कुछ मिल नहीं रहा है और आप वही कंटिन्यू कर रहे हो। एक कोच लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, फिर वो आप पावर लिफ्टिंग करो या फिर कोई और गेम करो। तो तनवीर पावर लिफ्टर को भी ट्रेन करता है, साथ ही साथ वेट लिफ्टर्स को भी ट्रेन करता है, और फिटनेस के लिए तो उसके पास क्लाइंट्स है ही है। तो ये सारी चीज़ें तनवीर करता है। एक पावर लिफ्टर और खुद की लाइफ संभाल के एक इनकम बना के साथ में गेम करना, ये सब चीज़ें करके जो रेडी होता है वो होता है पावर लिफ्टर, आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी। ये हुआ रियल पावर लिफ्टर, जो मैं हर बार आपको कहता हूँ कि मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक रियल पावर लिफ्टर। तो ये था तनवीर, रियल पावर लिफ्टर, जो अपनी लाइफ भी साथ में जी रहा है, साथ में पावर लिफ्टिंग भी कर रहा है और हर एक चीज़ें कर रहा है। थैंक यू सो मच तनवीर, गाइडेंस दिया इसके लिए। Always. और आप चाहते हो तो आप तनवीर के पास ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप प्रोग्राम पे बिलीव करके, या फिर आपका ट्रस्ट है पूरा प्रोग्राम पे और आप कंटिन्यू कर सकते हो, आपको भी कॉन्फिडेंस है, तो डेफिनेटली ये सही इंसान है उस चीज़ के लिए। और बाकी की चीज़ें तो हम एक एक करके मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पे बात होगा, तो उसके लिए भी मैं जैसे बताया था एक वीडियो में, मैंने सेम जगह पे जो कंपटीशन में वीडियो हुआ था कि मैं यहाँ पे भी थोड़ा क्वेश्चन आंसर करूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर रहेगा। सो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, और मैं तनवीर को बोलना चाहूँगा कि क्या बताना चाहोगे पावर लिफ्टर्स को, एक आधी टिप ऐसी आप दे रहे हो और बता रहे हो कि ये चीज़ करो, और फिर हम रुक जाते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। तो एक ऐसा ही सिला जो शायद इससे रिलेटेड हो, पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड ना हो, या लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बताना चाहोगे आज? देखा जाए तो कोई भी स्पोर्ट, मैं एक जस्ट एक ज़िंदगी का एक एग्जांपल दूंगा, कोई भी स्पोर्ट खुद की लाइफ को इम्प्रूव करता है। मेडल मिलना, जो कुछ भी होना, फेम मिलना, ये एक बाय प्रोडक्ट है उस चीज़ का। कोई भी स्पोर्ट इसलिए खेलो कि वो आप में कुछ इम्प्रूवमेंट लाए, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ाए, आपको डिसिप्लिन रखे। अब नॉर्मली आज की जनरेशन देखा जाए तो वो क्या करिए, कहीं फालतू खर्चा करिए, कहीं अलग चीज़ में इन्वेस्ट करिए, मतलब नो डाउट करो, आप पबिंग करो, आप घूमो फिरो, जो करना है करो, बट इसमें आपको एक मतलब वो एक ठीक है आप कर रहे हो, चलो ठीक है, बट अगर एक चीज़ फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई स्पोर्ट खेलना हो, उसमें आपको अगर कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो नो डाउट, अगर आप फ्री टाइम जो डाल रहे हो गेमिंग खेलने में, इसमें उसमें, तो उसमें कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। अब अगर आप कोई गेम खेलते हो जैसे कि पावर लिफ्टिंग, मैं लोगों को बोलता हूँ पावर लिफ्टिंग करो। क्यों भाई? बहुत ईजी है। एक जनरल मोमेंट्स तो है, स्क्वाट, बेंच एंड डेडलिफ्ट, जो आप जिम में परफॉर्म करते हो वो यहाँ पे परफॉर्म करना है। सिर्फ थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें। आप जिम में नॉर्मली 1 घंटा वर्कआउट करते हो, यहाँ पे 1.5 घंटा लग जाएगा, बट इससे आपके दिमाग में एक डिसिप्लिन हो जाएगा, आप कुछ नेगेटिव चीज़ों से दूर होकर पॉजिटिव चीज़ों पे ही रहेंगे।
तो वो एक चीज़ बताना चाहूँगा। एंड सेकेंड थिंग, पावर लिफ्टिंग इज़ एन लेंदी स्पोर्ट। ये आप एट द एज ऑफ 100 मरते दम तक भी खेल सकते हो, आप अगर उस टाइम पे मूवमेंट कर पा रहे हो तो। रैदर देन जितने भी बाकी स्पोर्ट है, ये जस्ट एक शॉर्ट गेम है, एक रियलिटी की वो एक शॉर्ट गेम है। पावर लिफ्टिंग इज़ अ लेंदी स्पोर्ट। तो ऐसा मत समझो कि मैं आज पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ मुझे अगले साल मेडल मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली मैं हर एक एथलीट को बोलता हूँ कि भाई लाइफ में कुछ बकवास करने से अच्छा एटलीस्ट ये करो, तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगी। ओके, और मेडल ट्रॉफीज़ ये सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है, कुछ मतलब नहीं बनता इन चीज़ों का। वो जस्ट एक चलो मैंने किया है, मुझे कुछ तो मिला है, दैट्स इट। पावर लिफ्टिंग करना है तो ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल कल मैं इतना था, आज मैं इतना हूँ, कल मैं इतना हो सकता हूँ। तो जस्ट एक वो जो ग्राफ होता है वो बढ़ाने के लिए हम एक स्पोर्ट खेलते हैं। इससे आप ऐसा मत सोचो कि कुछ इनकम सोर्स आएगा, कोई भी स्पोर्ट में कोई इनकम सोर्स होता नहीं है। आप उसका यूज़ करके अलग से इनकम सोर्स निकाल सकते हो। पावर लिफ्टिंग से मुझे कुछ मिलता नहीं, मुझे जस्ट क्लाइंट्स मिलते हैं। मैं कंपटीशन खेलूंगा, मैं वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाऊँ, मुझे उससे कुछ इनकम सोर्स नहीं। कोई भी गेम खेलना है तो भाई दिल से खेलो, पैसा मिल रहा है, अगर पैसा मिल रहा है इसके लिए खेल रहे हो, मतलब बेसिकली वो एक जॉब हो गया। इंसान जॉब क्यों करता है? पैसे मिलते हैं। ये जॉब नहीं है, ये एक पैशन है जिससे मुझे खुशी मिलती है। जॉब से खुशी मिलती है? नहीं मिलती, पैसे मिलते हैं। स्पोर्ट क्यों खेलते हैं? क्योंकि इससे खुशी मिलती है। तो कुछ चीज़ें खुशी के लिए खेलो, पैसा कुछ होता नहीं है। पैसा तो बाय प्रोडक्ट आप किसी भी चीज़ से कमा सकते हो। रहा मेडल ट्रॉफी, ये भी एक बाय प्रोडक्ट है उस प्रोसेस का। आप प्रोसेस में इम्प्रूव करो, पेशेंस रखो। मैंने पेशेंस रख के इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। 5 साल पहले मेरा टोटल 400 तक नहीं था सही से, बट आई एम राइट नाउ मैं 710 720 के आसपास का टोटल अभी पुल कर रहा हूँ। तो जनरल अभी जितने भी बिगनर्स हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भाई मेरा प्रोफाइल पूरा चेक करो, पेशेंस है उसमें, इसलिए आज यहाँ पे हूँ। अगर पेशेंस ना होते तो आप में से कोई मुझे आज पहचानता नहीं होता। तो थैंक यू सो मच तनवीर, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए और मेरे सब्सक्राइबर को इतना अच्छा गाइड करने के लिए। तनवीर का खुद का भी चैनल है जहाँ पे तनवीर सबको गाइड करता है, लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ सोशल मीडिया करना बहुत टफ़ है एक एथलीट के लिए। एथलीट इसलिए सोशल मीडिया पे नहीं आता कि उसके वीडियोस बहुत कम डाल पाता है, वो खुद के लाइफ और बाकी चीज़ों में इतना टाइम नहीं मिलता करने के लिए। मेरा भी यही रीज़न है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा नहीं आ पाता। लेकिन मैं ये पूरा जो अभी मेरे नेशनल्स के बाद जो जर्नी स्टार्ट की सोशल मीडिया की, मैं मैक्स टू मैक्स ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आप तक सारी चीज़ें पहुँचाऊँ। जैसे आज तनवीर को मैंने आप तक पहुँचाया, ऐसे बहुत सारे लोगों को लेके जल्दी मिलूँगा बाकी वीडियोज़ में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।